नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये किस्सा एक ऐसे वैज्ञानिक का है जो वैज्ञानिक थे तो पाकिस्तानी, मगर हिंदुस्तान से उनका बहुत गहरा नाता रहा। उन्होंने पाकिस्तान में रहकर नोबेल पुरस्कार जीता, मगर उस पुरस्कार को लेकर वो भारत आए और उसे अपने गुरु के गले में पहना दिया। और यही नहीं, अपना पुरस्कार, अपना नोबेल अपने गुरु के गले में पहनाकर उन्होंने ये कहा कि इसके असली हकदार तो उनके गुरु हैं। मगर साहब, ऐसे दरियादिल वैज्ञानिक को पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिली। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान को जिस पर गर्व करना चाहिए था, उसने उन्हें हद दर्जे तक बेइज्जत किया। मगर क्यों और क्या है इस वैज्ञानिक की कहानी, आइए सुनते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क है जिसके नाम में ही हिकारत है। पाकिस्तान का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि यहां पर शायद ही कोई बाशिंदा ऐसा होगा जो कोई अच्छा काम कर सकता है। हद दर्जे तक बदनाम इस मुल्क से अच्छाई की उम्मीद करना ही बेमानी है। मगर साहब, एक किस्सा है जो पाकिस्तान को गर्व करने का मौका दे सकता था, मगर पाकिस्तान ने उसे भी गंवा दिया। जी हां, यह किस्सा है एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल सलाम का। आपको बताऊं, 1979 की बात है जब पाकिस्तानी वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। पार्टिकल फिजिक्स में उनके बेहतरीन काम की वजह से ही हिग्स बोसॉन की खोज का रास्ता साफ हुआ, जिसे गॉड्स पार्टिकल भी कहा जाता है। कहानी यहां से शुरू होती है। डॉक्टर सलाम को जब नोबेल मिला तो उन्हें एक बात का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि अब दुनिया के मंच पर अगर वो कोई बात कहेंगे तो उनकी बात को तवज्जो दी जाएगी। डॉक्टर सलाम के भीतर एक कसक थी, एक सवाल था जो धड़कनों के भीतर कहीं दबा हुआ था। उन्हें लगा कि अब वो मौका आ चुका है जब वो अपने सवाल को दुनिया के सामने लाए। और आखिरकार वो सवाल उनके दिल से, उनके दिमाग से बाहर आ गया। वो सवाल था कि अनिलेंद्र गांगुली सर कहां हैं? अनिलेंद्र गांगुली सर कहां हैं? जी हां, इस सवाल को पाकिस्तानी वैज्ञानिक डॉक्टर सलाम ने भारत सरकार के सामने रखा और विनती की कि वो उनके भारतीय शिक्षक अनिलेंद्र गांगुली को खोजने में उनकी मदद करें। आपको बता दूं कि गांगुली ने लाहौर के सनातन धर्म कॉलेज में अब्दुल सलाम को गणित पढ़ाया था, लेकिन बंटवारे के समय गांगुली भारत आ गए। एक शिष्य के प्रति अपने गुरु के प्रेम को भारत सरकार ने बखूबी समझा और भारत सरकार ने प्रोफेसर गांगुली की खोज शुरू कर दी। और आखिरकार साहब, प्रोफेसर गांगुली मिल भी गए। डॉक्टर सलाम के लिए ये बहुत खुशी की बात थी। इसीलिए जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि प्रोफेसर गांगुली मिल गए हैं, डॉक्टर सलाम पाकिस्तान से तुरंत हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए, तुरंत निकल पड़े। पर सवाल यह है कि डॉक्टर सलाम अपने इस प्रोफेसर को आखिर ढूंढ क्यों रहे थे? मैं बताता हूं। डॉक्टर सलाम अपने इस गुरु को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि डॉक्टर सलाम मानते थे कि प्रोफेसर गांगुली की शिक्षा के चलते ही उनमें गणित के लिए पैशन आया था और उसी वजह से उन्हें वो मुकाम मिला, उन्हें नोबेल मिला। जब डॉक्टर सलाम प्रोफेसर गांगुली से मिलने उनके घर पहुंचे तब प्रोफेसर गांगुली काफी कमजोर हो चुके थे, उम्र दराज हो चुके थे, खुद से उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर सलाम ने अपना नोबेल मेडल लिया और प्रोफेसर गांगुली के गले में उसे पहना दिया और पहनाते हुए कहा कि सर, ये मेडल आपकी शिक्षा का और गणित के लिए जो प्यार आपने मुझ में भरा, उसका नतीजा है। और उन्होंने वो मेडल अपने गुरु के गले में पहना दिया कि सर, ये तो आपका है। डॉक्टर सलाम के बेटे जो हैं वो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में बता चुके हैं। उन्होंने बताया था कि मेरे पिता अपना मेडल जो है भारत में अपने गुरु के पास ले गए, जिनकी उस समय तक काफ़ी उम्र हो चुकी थी
उनके गुरु बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। मेरे पिता की ये अपने गुरु को मेडल पहनाने का क्षण जो है वो बहुत ऐतिहासिक था, और उस ऐतिहासिक पल की एक तस्वीर भी हमारे पास मौजूद है। उन्होंने उनसे कहा था, यानी डॉक्टर सलाम ने प्रोफेसर गांगुली से कहा था कि सर, ये पुरस्कार जो है ये मेरा नहीं, ये आपका है। दोस्तों, ये एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा सम्मान था, जो कि धर्म और देश की सरहदों से पार था, परे था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। भारतीय पत्रकार सनोवर फातिमा बताती हैं कि 1981 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता ने डॉक्टर सलाम को द देव प्रसाद सर्वाधिकार गोल्ड मेडल से सम्मानित करने का फैसला किया, लेकिन डॉक्टर सलाम ने विनम्रता से इस पुरस्कार को लेने से मना करते हुए ये कहा कि इस पुरस्कार के असली हकदार उनके गुरु हैं, अनिलेंद्र गांगुली सर। यूनिवर्सिटी ने बाद में बीमार अनिलेंद्र नाथ के घर पर एक छोटा सा आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर सलाम मौजूद थे। उन्होंने खुद अपने शिक्षक को सम्मानित होते हुए देखा। इसके कुछ समय के बाद, यानी कि 1982 में अनिलेंद्र बाबू का निधन हो गया। यकीनन ये वाकया संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का एक बेहतरीन और दिल जीत लेने वाला उदाहरण है। दोस्तों, अब द बिग बेंच पर बैठ करके सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर सलाम को उनके अपने देश में कभी वो सम्मान और प्रेम क्यों नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। जानते हैं, डॉक्टर सलाम जो थे वो अहमदिया मुसलमान थे, इसीलिए पाकिस्तान ने कभी उन्हें सम्मान दिया ही नहीं, हमेशा उन्हें अपमानित किया। लेकिन डॉक्टर सलाम हम भारतीयों के दिल में हमेशा रहेंगे, और हमें गर्व है कि भारत के इतिहास का एक पन्ना हमारे पड़ोसी मुल्क के एक काबिल और दरिया दिल वैज्ञानिक के लिए पूरी तरह से समर्पित है। दोस्तों, आज के किस्से में इतना ही। बहुत जल्द एक और बहुत दिलचस्प किस्सा लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।